हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए मैथ फॉर 9 की सीरीज में एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं और कैसे प्रूव किए जाते हैं क्वेश्चन, उनकी हम बात करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली समझेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को हमें डिफरेंट वे से प्रेजेंट करता है। मैं कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन को देखते तुरंत तो उसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पे लिखा है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम? सबसे पहले तो हम कुछ ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक्स बातें कर लें। जैसे ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रायंगल ये होता है 3 साइड्स जिसमें होती हैं, और इनक्लोज्ड एरिया उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रायंगल। मतलब जो कि 3 साइड्स हो और उसमें मतलब स्ट्रक्चर इंक्लोज बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये है आपका ABC। तो इसमें आप जानते हैं कि ये एंगल्स हो जाते हैं, इन एंगल्स का सम कितना होता है? 180, है ना। कुछ बेसिक चीजें, जैसे ये आपका मीडियन कहलाता है। मीडियन सामने के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हुए जाता है, ठीक है। और जो मीडियन सारे होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 डिग्री 90 डिग्री होगा। ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये बेस कहलाता है। तो इस तरह से, और पाइथागोरस थ्योरम इसी में लगती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इन्हीं सब चीजों को बीच बीच में धीरे धीरे बताते हुए हम मिड पॉइंट थ्योरम के चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैं अपने पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ, जहां कहीं भी ट्रायंगल्स आया होगा, कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं? तो पहली शर्त, साइड साइड साइड, मतलब अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हों तो वो एक जैसे होते हैं। कॉन्ग्रुएंस का समझ लीजिए डुप्लीकेट, बिल्कुल एक जैसी चीजें। नंबर 2, अगर साइड एंगल और साइड, अगर एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर हो, बीच का एंगल और एंगल बराबर हो, और फिर एक साइड और दूसरे साइड के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से दो ट्रायंगल बना लें तो ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो, और इसके बीच का एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, जिससे वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड देखिए, तो यहाँ हम लिख देंगे SAS हो गया SSS, और थर्ड में आएगा आपका एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। इसमें दो एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं कि A है, ये B है, ये C है, ये L है, ये M है, ये N है। तो इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, चाहे ये साइड चाहे ये साइड चाहे कोई भी साइड बराबर हो, हमने इसको कह दिया बराबर। तो ये जो अवस्था होगी ये कहलाएगी आपकी कॉन्ग्रुएंस की अवस्था है। और सबसे लास्ट वाला तरीका होता है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का, और वो है आपका RHS। ये थोड़ा स्पेशल केस है, ये केवल उसी ट्रायंगल में लगता है जो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी में ये चीज अप्लाई की जाती है। क्या है ये? तो देखिए इसमें ये देखते हैं कि आपके जो दो ट्रायंगल हैं वो, एक तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो राइट एंगल्ड होने चाहिए, हैं बिल्कुल ठीक है। अब ये और ये आपस में 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस इनका बराबर होना चाहिए, ये पहली शर्त है। अगर आप RHS के जरिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रहे हैं तो इट इज मस्ट टू इक्वल, इट इज मस्ट टू बी इक्वल ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस का इक्वल होना मस्ट है। इसके अलावा कोई भी दूसरी साइड आपके बराबर हो जाए, दैट इज LM एंड दैट इज AB। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो LN है वो AB के बराबर है, और LM जो है वो AB, LM AB और LN AC। हाइपोटेनस का मस्ट है कि वो बराबर हो। तो अब देखिए ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस, सॉरी ये उसका हमने साइन लगा दिया था सिमिलरिटी का,
कांग्रेस का ये साइन है, ये हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी। और जब दो चीजें कांग्रेस हो जाती हैं तो आप जानते हैं हर एक चीज आपस में बराबर होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें छोटी सी मैंने आपको एक तरह से रिवाइज करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ लिखा मिड पॉइंट थ्योरम, फाइंड द ये द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसको समझते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए हम एक ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम अगर दो मिड पॉइंट ले लें कोई भी दो साइड का, तो देखिए इस साइड का ये मिड पॉइंट हो गया, इस साइड का ये मिड पॉइंट हो गया, तो एल और एम ये किसके साइड के, ए बी और ए सी के क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, दो मिड पॉइंट हमने ले लिया, इनको हम आपस में मिलाते हैं। तो ये जब हम लाइन मिला देते हैं तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देखिए लिखा है इफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहां तक स्टेटमेंट था। इससे क्या आपको प्राप्त होता है, इससे ये प्राप्त होता है कि वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के। ध्यान दीजिएगा गिवन क्या है, एल और एम मिड पॉइंट है, और रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जो होगा वो थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा और उसके आधा होगा। मतलब इफ एल एंड एम बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, so LM would be parallel to BC and LM would be half of the length of third side, मतलब BC। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी बच्चों। तो ये जो थ्योरम हमने लिखी इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ भी है, लेकिन इन सबके प्रूफ हम एक साथ डिस्कस करेंगे। इसमें कन्वर्स भी आ जाता है। कन्वर्स क्या है, मैं आपसे फिर से कहूंगा ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। जहां ना समझ में आए वहां पॉज कर लीजिए, वीडियो फिर से देखिए। जैसे कि मेरा केवल एक ही मिशन है कि आपके लिए टू मेक मैथ इजी फॉर एवरीवन। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है। तो आइए कन्वर्स में देखिए, अभी तक क्या था, आपको पहले से मिड पॉइंट दिया था और आपको निकालना था कि वो लाइन पैरेलल है और आधी है। अब दिया जाएगा, देखिए इसका कन्वर्स स्टेटमेंट लिखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट देखिए ये है, द लाइन, हालांकि लिखता बहुत कम हूं लेकिन फिर भी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of one side of a triangle to another side bisects the third side। मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन खींचें, वो एक ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से होकर जाए तो वो पैरेलल होती है अदर साइड के पैरेलल होती है, और साथ ही साथ वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट को काटती है। इन्होंने दो चीजें यहाँ दी हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख लें कहाँ शुरू हुआ, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें एक चीज देखिए जरा, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू, यहां पे हमें लिखना होगा पैरेलल टू। अब यह है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें आपको क्या गिवन था, ये देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या पहले आपको गिवन था, इसमें गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि LM पैरेलल टू BC होगा और LM BC का आधा होगा। ये इसमें क्या चीज दी है, इसमें पहले आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में पहले आपको दिया हुआ है कि ये A है, ये B है, ये C है। इसमें आपको पहले क्या दिया, ABC
ये मिड पॉइंट है, इन्होंने पहले कह दिया ये मिड पॉइंट है। तो और एक लाइन देखिए मिड पॉइंट किया और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि पैरेलल टू अनदर साइड, तो इस साइड की हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में इंपॉर्टेंट बात, एल मिड पॉइंट है, एल मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, गुड। और क्या चीज दे रखी है, एंड एल की जो है वो पैरेलल टू बी सी है। ये आपको दो चीजें दे रखी हैं, ये आपको याद कि एक तो मिड पॉइंट है और जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अनदर साइड के पैरेलल है। तो थर्ड साइड ये बची, तो के भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। देन के वुड बी मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। के भी जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो वैसे तो कई हैं इसमें छोटी छोटी थ्योरम, लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन का हिस्सा था वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब इसी तरह से हमें कई क्वेश्चंस प्रूव करने होंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उनको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों क्लियर हो गया होगा। कांग्रेंस की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आपको बताई, वो भी क्लियर हो गई होगी, और साथ ही साथ हमने इसका कन्वर्स भी आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस। तो सो लेट्स स्टॉप हेयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।